क्या तुम्हें पता है अकेले खड़े होने का मतलब क्या होता है? अकेले होने का मतलब है खुद को अकेला महसूस करना। अकेले रहना यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती। आज तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हो कहने की उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। ऐसे भी वक्त आएंगे जब तुम उदास होगे, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हें उठाए, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें वो ताकत दे जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। दूसरों से तारीफ या मंजूरी मत मांगो। दूसरों से पीठ थपथपाने की उम्मीद मत रखना। मैं दूसरों से उठाने की उम्मीद नहीं करूंगा। मुझे ये काबिलियत होगी कि अगर मैं अकेला भी हूं तो मैं खड़ा रहूंगा और शानदार बनूंगा। अगर मुझे खड़ा होना है तो अकेले खड़ा हो जाऊंगा। शायद तुम अकेले बच जाएंगे जो खड़े हैं, पर कम से कम तुम खड़े हो और तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को साबित करो। शायद सब तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन क्या तुम खुद को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम खुद पर विश्वास कर सकते हो? चलो ये कहना शुरू करते हैं कि मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये रातों रात नहीं होगा। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, महीनों भी लगे सकते हैं, साल भी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया। अकेला होना ये नहीं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुम खत्म नहीं हुए। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हार मत मानो। और कभी कभी दोस्तों, अकेला होना ये नहीं कि हमेशा के लिए अकेले रहोगे। मकसद हमेशा अपना काम करेगा। सही लोग सही वक्त पर आएंगे, तुम्हें उठाएंगे और संभालेंगे। बाकी रास्ता मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पहले तुम्हें अप्लाई करना होगा। तुम्हें डॉट वाली लाइन पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। संघर्ष करना जरूरी है। खुद को अकेला महसूस करना जरूरी है। तुम्हें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ये दिन तुम्हारे लिए किसी वजह से है। जो समय हमें इस दुनिया में मिला है, उसने हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका दिया है। कई सालों तक हमें यह सिखाया गया कि ये 80-20 वाला तरीका है, तो क्यों ना इसे 90-10 मान लिया जाए। बिल्कुल सही, 90% दिमाग का खेल है, 10% शारीरिक। तो छोड़ो, चलो चैंपियन की सोच की बात करते हैं। वो इंसान जो थोड़ा और मेहनत करने को तैयार होता है। पता है चैंपियन क्या करता है? कोई कहे 10 करो तो 11 क्यों ना करो। कोई कहे 1 मील दौड़ो तो 2 क्यों ना दौड़ो। बस ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही चैंपियन बनते हैं जो ये मानते हैं कि जब तक जरूरत है तब तक वो चलते रहेंगे। उन्हें असली मतलब पता होता है कि चैंपियन को क्या करना चाहिए। वो चुनौतियों से डरते नहीं और सामने वाले से पीछे भागते भी नहीं। शायद आप खिलाड़ी नहीं हैं, शायद आप बिजनेस भी नहीं चलाते, लेकिन सच कहूं दोस्तों, हम सब में कुछ ना कुछ तो खासियत होती है। हम सब अलग अलग बने हैं, हम सब अलग हैं, लेकिन हमें तैयार होना होगा। आपके अंदर चैंपियन वाला नजरिया होना चाहिए। आपने उसे देखा है, आपने उसकी तारीफ की है, आपने दूसरों को देखा है कि कैसे वे अपने सबसे बेहतरीन रूप में बदल गए। अब बारी आपकी है, अब आपकी घड़ी है। तो क्या आप तैयार हैं मौका लेने के लिए? क्या आप बदलाव लाने को तैयार हैं? क्या आप वही बनेंगे? क्या वो कुछ ऐसा है जिसे वे याद रख सके? तुम जो कर रहे हो उसमें सबसे बेहतरीन बनने की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो भाइयों और बहनों, ये हमेशा सिर्फ हुनर की बात नहीं होती। ये उस इंसान की हिम्मत की बात है। जीतने की हिम्मत, आगे बढ़ने की हिम्मत, लड़ने की हिम्मत। जब तक तुम्हारे पास कुछ बचा ही ना हो, दुनिया को ये बता दो कि तुम एक चैंपियन हो। कभी कभी दुनिया तुम्हारा मुंह मोड़ लेगी। कभी कभी तुम्हें ऐसी समस्या में डाल दिया जाएगा जहां तुम अकेला महसूस करोगे। कभी कभी जिन लोगों पर तुम भरोसा करते हो वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो, तुम्हें किसी की मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने मसले हैं, अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं और कोई तुम्हारा कर्जदार नहीं है। कभी तुम भी बच्चे थे और तुम्हें बड़ा होना पड़ा। हो सकता है तुम्हारा पालन पोषण सबसे अच्छा नहीं था। हो सकता है तुम्हारी माँ सबसे अच्छी नहीं थी। हो सकता है तुम्हारे पिता सबसे अच्छे नहीं थे। हो सकता है तुम्हें दर्द, संघर्ष, तकलीफ और गुस्से की भयंकर चपेट में रखा गया हो।
लेकिन कोई उस गम को नहीं समझता, कोई उस दर्द को नहीं समझता, कोई नहीं। कोई तुम्हारी तकलीफ को तुम्हारे जितना अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। बहुत लोग घायलों हैं, उन्हें गिराया गया है, उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों 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 मैंने ये दर्द झेलने के लायक क्या किया। मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे पापा ने मेरे साथ क्यों छोड़ दिया, क्यों। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दर्द और नर्क से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं तुम्हारी हालत नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुमने क्या देखा है। शायद तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ, शायद तुम्हारा सफ़र वहीं से शुरू हुआ जहाँ से बहुतों के लिए मुश्किल होती है। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्या उसने तुम्हें बेहतर बनाया? क्या तुमने उससे कुछ सीखा? उन कठिनाइयों को अपनाओ, जो बीत गया वो बीत गया। उसे बदलना अब तुम्हारे बस में नहीं है, तो आज तुम्हें फैसला लेना होगा। शायद अकेले रहना तुम्हें मजबूत बना देगा। दर्द हम सब पर कुछ असर करता है। ये तुम्हें ये समझ देता है कि मुश्किल वक्त में भी तुम बेहतर होने की ताकत रखते हो। तो अगर तुम अभी अकेले हो, अगर तुम अभी उस कमरे में अकेले हो, अगर तुम अभी कहीं शांति से बैठे हो, तो उस पल का आनंद लो। खुद से शुरुआत होती है, बस यहीं से शुरुआत होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।